हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग, यानी कि क्रमशः वर्ग दे दिए जाते हैं संख्याओं के और उनका योग पूछ लेता है। इसी प्रकार से पूछ लेता है संख्याओं के घन देकर उनका योग। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं इसका। अगर 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, यानी कि जहाँ तक वो देगा उनका योग वहाँ तक वर्ग दे देगा। और अगर उनका योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना है। वो सूत्र है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अगर 1 से लेकर n तक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है तो सूत्र हम ये वाला अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन में अगर वो दे देता है 1 से लेकर n तक घन, यानी कि वर्ग दिया है तो पहला लगाएंगे, घन देगा तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर घन पूछ रहा है 1 से लेकर n तक का, तो दोस्तों हमें सूत्र लगाना है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटे 2, और इसका होगा स्क्वायर पूरे का। ठीक है, इस पे यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वो पूछेगा घन, यानी कि घन की कंडीशन में हम सूत्र यो लगाएंगे। घनों का योग पूछेगा, अगर वर्गों का योग पूछेगा तो सूत्र हम यो लगाएंगे। ठीक है, वर्गों का। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है घन के वर्ग के कंडीशन के लिए सूत्र है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 2n प्लस 1 बटे 6। अगर घन पूछेगा तो सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर सवाल देखते हैं किस किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसमें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से वर्ग दे रखे हैं। डैश डैश यहाँ प्लस दे दिया, डैश डैश लगा के प्लस दे दिया 80 का वर्ग। ठीक है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से लेकर 80 तक के वर्गों का योग ये पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वर्ग पूछ रहा है, वर्ग दे रखे हैं तो सूत्र पहला लगेगा इसमें, जो कि पहला लिखा है हमने। तो n का मान कितना लेंगे, कहाँ तक पूछ रहा है 80 तक, तो n का मान 80 लेंगे और योग हमें ज्ञात करना है इनका। तो योग का सूत्र हम लगा देंगे इसमें n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 6। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र लगा के हम इसे सोल्व करेंगे सवाल को। तो चलिए मान रखते हैं, n का मान 80 रखेंगे, 80 इंटू 80 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट है 2 गुना 80 प्लस 1। ठीक है, बटे 6। ठीक, तो हम इधर कर लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बराबर करके 80 होगा और गुना 80 और 1 के 80 होगा, और यहाँ 80 दूनी 160 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 161 और बटे 6। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसे आप सोल्व कर लेंगे, इसकी गुना कर 6 से भाग दे देंगे, आपका योग यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो पूछे घन, तो घन के लिए हम सूत्र दूसरा लगाएंगे। जैसे कि मैं इसी सवाल में आपको करके दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो इसमें रब कर देता हूँ। अगर वो इसी में देता है घन, तो दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे हम। देखिए, इसे हम मिटा दूँ। अगर इसमें घन दे दिया जाए तो घन की कंडीशन होगी, जैसे कि दूसरा सवाल है हमारा ये, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब और प्लस डैश 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 कितना दिया 90 की क्यूब। ठीक है, अब जैसे इसमें घन दे दिया, अगर घनों का योग पूछा जा रहा है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए, लास्ट कहाँ तक पूछा गया है, 90 तक का घन। तो n का मान कितना लेंगे हम इसमें 90, तो उसमें 80 था, इसमें 80 लिया था, इसमें हम 90 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सूत्र हमें कौन सा लगाना है, सूत्र हमें लगाना है दूसरा। घन की कंडीशन के लिए सूत्र हम दूसरा लगाएंगे। तो सूत्र होगा योग का n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो n का मान कितना रखेंगे 90 ब्रैकेट 90 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर कर लेते हैं।
ठीक, तो देखिए तो कितना आया 90 हो गया, और गुना 90 और 1 91 और बटे 2, और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे सोल्व कर लेंगे। इसे हम पहला काट लेंगे 45, और उसके बाद 45 आएगा यहाँ 45, तो क्या होगा 45 गुना 91 और इसका होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है स्पीड से करने के लिए तो आप उसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई के बारे में वीडियो डाल रखी है कि किसी भी दूरी गुना की मल्टीप्लाई और तीरी गुना की मल्टीप्लाई फास्ट तरीके से कैसे करें, तो आप उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका वर्ग कर देना है। जो भी गुना करके इसका आंसर आएगा उसका वर्ग कर देंगे, और उसके बाद आपको इसका योग मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप योग संख्याओं के क्रम से वर्गों का योग तथा घनों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।